एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में हमने उछाल देखी थी। यहां पर अगर एमसीएक्स पर देखेंगे 2% से ज्यादा की बढ़त है, 7,960 का भाव चल रहा है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड $88 के ऊपर नजर आ रहा है। 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। WTI क्रूड में 1.5% के करीब करीब की उछाल है, $83 के करीब भाव चल रहा है। यहां पर क्रूड ऑयल में उछाल देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं वो ठीक ठाक नहीं है, यानी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए, क्योंकि ट्रंप की अपनी अलग मांगे हैं, ईरान की अपनी मांगे हैं, दोनों देशों के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही। इसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड के मार्केट पर देख रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि जो भी लॉसेस हुए हैं यूएस को और दूसरे खाड़ी देशों को, इसकी भरपाई ईरान करे, और ईरान कह रहा है कि इसकी भरपाई अमेरिका करे जो ईरान को लॉस हुए इस जंग में। और तमाम चीज़ों की मांग की जा रही है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों का बयान। यूएस कह रहा है कि यूएस नेवी का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंप्लीट कंट्रोल है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि ईरान का कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। जब अमेरिका उनकी शर्तें मान लेगा तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। यानी दोनों देशों के बीच सहमति अभी तो बनती हुई दिख नहीं रही है। इसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के मार्केट पर देख रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस पर अगर नजर डालें तो 265 का भाव इस वक्त नेचुरल गैस में चल रहा है। चलिए समझते हैं कि ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए। क्या यहां पर खरीदारी का मौका है या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करनी चाहिए? क्या यहां से क्रूड में और तेजी दिखाई दे सकती? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित सर और जिगर सर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अमित सर, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूंगा क्रूड ऑयल पर। ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड और MCX पर क्रूड का भाव का क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं सर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? ब्रिज जी, देखिए क्रूड ऑयल बुलिश हो रहा है धीरे धीरे करके। अभी 79-80 के आसपास का भाव चल रहा है अगस्त वायदे का। डॉलर टर्म्स में देखें तो 83.50 के आसपास WTI क्रूड ट्रेड करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन और एस्केलेट होने की उम्मीद है, और इस बार हो सकता है कि हम प्रीवियस हाईज भी कटता हुआ देखें। और 11 अगस्त को 2026 को अपने बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नवंबर के पहले पहले ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो बिकवाली नहीं करना, ये क्लियर कट है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं हो सकते, गलत हो जाए तो उसके लिए एक आंकड़ा बता दूं। 7373 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये बाजार बुलिश टेरिटरी में आज से आने की कोशिश कर रहा है। मेरी तरफ से रणनीति है ब्रिज जी कि अगर कहीं कोई डिप मिलता है 7730 के आसपास तो खरीदारी करनी चाहिए। 7649 के एक छोटे से स्टॉप लॉस से टारगेट 7830 और 7930 के होंगे। अभी 7980 का भाव चल रहा है, नीचे आने की संभावना इमीडिएटली तो कम लग रही है। कोई बाउंस मिलता है तो 8080 और 8100 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है तो क्वांटिटी छोटी रखना है। मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है इन स्तरों से बनेगी। स्टॉप लॉस होगा 8151 का और टारगेट यहाँ से 7980 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भविष्यवाणी की तरह ही लीजिएगा ब्रिज जी कि हो सकता है बाजार आने वाले दिनों पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस लाइफ टाइम हाई को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। एक बार सर क्लियर कट जो आपकी भविष्यवाणी है एक बार बता दीजिए, एकदम क्लियर कि ये मेरी भविष्यवाणी है, ताकि दर्शक नोट डाउन करके चले सर। ब्रिज जी देखिए, गलत होना सही होना एक अलग बात होती है, लेकिन मैं स्टॉप लॉसेस इसलिए देता हूं ताकि ट्रेडर्स लोगों को क्लियरिटी रहे। 73 जब तक नहीं घट रहा है तब तक प्रोबेबली हम क्रूड ऑयल को एक बार $130 तक देखें, 132 टू बी वेरी प्रिसाइज। और इंडियन मार्केट में अभी जो 8000 के आसपास का भाव चल रहा है प्रोबेबली 13000 रुपए को भी टेस्ट कर जाए। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होंगी। इसी वजह से मैं गोल्ड और सिल्वर में इतना अग्रेसिव बाय रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, ये सर की ओर से क्रूड ऑयल को लेकर राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। जिगर सर, कैसे देख रहे हैं जो मिडल ईस्ट से अपडेट आ रही है? क्या यहाँ से क्रूड के मार्केट में एक बड़ी उछाल दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये जो गल्फ से आ रही है यूएस और ईरान की, उसके अलावा मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहां पर आपने देखा है कि सिंगल डिजिट में वेसल पास हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि सप्लाई तो प्रॉब्लम है ही है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ में भी प्रॉब्लम हुआ है, तो सप्लाई कंस्टेंट है। एक गनीमत ऐसा है कि ग्लोबल इकोनॉमी इतनी फास्ट नहीं ग्रो हो रही है जिसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ जाए।
तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रूड में सबड्यूड रहा है, सेलिंग प्रेशर रहा है ऊपर के लेवल पे। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। बट इस वोलेटिलिटी में और इस सिचुएशन में हम यही एडवाइस करते हैं कि स्ट्रिक्टली उसमें इंट्राडे काम करिए, क्योंकि गैप अप गैप डाउन काफी हो रहे हैं, 2-2, 3-3 टके के हो रहे हैं। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाता है, बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि आप इंट्राडे में काम करिए। और क्रूड ऑयल में अगर मैं स्पेसिफिक लेवल की बात करूं तो उसमें बाय कर सकते हैं लगभग 7840 के आजू बाजू। उसका स्टॉप लॉस रखिए 7719 का, और उसका टारगेट रखिए 8000 का। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। क्रूड ऑयल में खरीदारी की राय है, 7840 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 8000 तक के टारगेट के लिए 7719 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए। कोई भी पोजीशन बना रहे, स्टॉप लॉस आप लोगों को जरूर मेंटेन रखना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लगातार सवाल आ रहे हैं एनजी को लेकर, लेकिन पहले एक बार राय ले लेते हैं क्या कुछ लेवल्स हैं, उसके बाद हम आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अमित सर, एनजी पर आपकी क्या राय है? नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाई जाए? जो गिरावट थी वो थम गई है अब, कि अभी और गिरावट देखनी बाकी है? यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? ब्रिज जी देखिए, अभी 251 रुपए और 250 रुपए 80 पैसे का लो टेस्ट करके आज बाजार 266 के आसपास है। कल के भी शो में कहा था कि बिकवाली नहीं करनी है, क्योंकि अब बाजार में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो दो हर्डल है नीचे टूटने के लिए। 257 के नीचे 248 तक जा सकता है। तो जब तक 257 नहीं करता है तब तक 248 तक चला जाए, इसकी संभावना कम है। ये बाउंस कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है? 270 और प्रोबेबली 277 तक। 282 के ऊपर बाजार बुलिश हो जाएगा। तो अब नजर बना के रखनी है 282 पे और 257 पर। दोनों में से कोई भी एरिया कटता है तो बाजार बुलिश और बेरिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। मेरी तरफ से रणनीति होगी, अभी ब्रिज 266.30 का भाव चल रहा है, इसको खरीदा जा सकता है 263 के आसपास। 265 का लो है, पॉसिबल है कि ये लो एक बार टेस्ट हो तो वहां पर खरीदारी करना है। 257 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना है। 268 और 271 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिड लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अचानक से टूट के अचानक से बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ऑन द अदर साइड, अगर 270 के आसपास पहले मिल जाता है तो वहां पर बिकवाली की जा सकती है 273.10 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 267 और 264 के टारगेट्स के लिए। ब्रिज जी ठीक है, ये सर की राय है। नेचुरल गैस का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइएगा। जिगर सर, एनजी पर आपका क्या व्यू है? एनजी में फंडामेंटली इतने फेवरेबल नहीं है। माइल्ड वेदर है, स्ट्रॉन्ग आउटपुट है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, ये सब फैक्टर सही है। तो ऊपर के लेवल पे नेगेटिव ही है। बट हालांकि चार्टिकली ऐसा लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा बाइक उसमें आ सकता है। तो लगभग उसको इंट्राडे के लिए अभी जो 266 चल रहा है उसमें आपको 265 के आजू बाजू उसको बाय करिए, उसका 259 का स्टॉप लॉस लगाइए और उसका इंट्राडे टारगेट रखिए 275 का। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल गैस में सर की तरफ से बाय कॉल है, 265 पर बाय करें, 275 तक के टारगेट के लिए 259 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर ये बताइएगा जिगर सर, एक चीज डिस्कस करना मिस हो गया था ऑयल के सेक्शन में जब हम लोग क्रूड ऑयल पर बातचीत कर रहे थे। जो अपडेट है कि अमेरिका का ऑयल रिजर्व जो है 43 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जो आंकड़े हैं मैं एग्जैक्टली बता देता हूं दर्शकों को, फिर सर उस पर मैं आपसे राय लूंगा। यूएस का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पहली बार 300 मिलियन बैरल से नीचे आया है। और देखा जाए तो पिछले हफ्ते भंडार में 6.1 मिलियन बैरल की कमी आई है। और सर 1900 जनवरी 1983 के बाद सबसे निचला स्तर देखा जा रहा है। सर इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत दे रहा है सर ये? सो इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इसको क्लियर बता सकते हैं कि इन्वेंट्री कंटिन्यूअस विड्रॉ हो रही है और उसकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट हो सकता है, सप्लाई कम हो सकता है, तो प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। बट अभी इसके अलावा जो यूएस का या जो ईरान का और यूएस ईरान का वॉर चल रहा है उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मिक्स व्यू बोल सकता है। बट आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा उसमें एक क्लियर इंडिकेशन ऐसा आता है कि बिकॉज इन्वेंट्री कम हो रही है, रिजर्व्स में से जब यूज करते हैं इसका मतलब है कि मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं मेरे रिजर्व से यूज कर रहा हूँ, विच मीन्स कि मेरे पास धीरे धीरे स्टॉक कम होगा तो उसकी वजह से ऊपर बढ़ सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने चर्चा भी कर ली है पूरे एनर्जी मार्केट पर, समय भी हो चुका है। जिगर सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है
उसमें मेरी पोजीशन हो सकती है पर्सनल, या हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया हो सकता है। मेरी आपके श्रोताओं से यही एडवाइस है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके ट्रेड करिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करिए। अमित सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। ब्रिज जी, सबसे पहले तो वो जो क्रूड के बारे में भविष्यवाणी करी है, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग भर भर के अपनी कैपेसिटी के बाहर पोजीशंस बना लेते हैं बड़े टारगेट्स को देखकर। स्टॉप लॉसेस को नज़रअंदाज नहीं करना है, पहले रिस्क कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उतना लॉस एफोर्ड कर सकते हैं तभी कोई पोजीशन बनाइएगा। जितनी भी बातचीत हमने शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम व्यूज शेयर किए हुए हों। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। ठीक है, ये अमित सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व करिएगा, स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर और जिगर सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।